हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक से कथा को प्रारंभ करेंगे। कल की कथा में हम लोगों ने क्या जाना? हमने देखा कि भगवान कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज से उनको अनुमति मिल गई है और जिस समय भगवान प्रस्थान करने लगे उस समय जो भी हस्तिनापुर में लोग थे राजमहल में, जैसे कि कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा और कुरुवंश के लोगों की पत्नियां, वो सब मूर्छित जैसे होने लग गए क्योंकि वो भगवान कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर पा रहे थे। तो जब भगवान कृष्ण जा रहे थे तो स्त्रियों की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो उन आंसुओं को रोक रही थी क्योंकि अगर कोई घर से जाए तो उस समय आंसू बहाना अपशगुन माना जाता है। वैदिक मंत्रों का पाठ हो रहा था और बहुत सारे आशीर्वाद भगवान को दिए जा रहे थे। और जो स्त्रियां हैं वो अपने महल के घरों की छतों पर चढ़कर भगवान कृष्ण के प्रस्थान को देख रही थी और वो आपस में बातें कर रही थी। ये जो बातें हैं ये वैदिक मंत्रों से भी अधिक आकर्षित करने वाली थी। तो क्या बातें कर रही थी स्त्रियां? स्त्रियां बातें कर रही थी कि हमें लगता है ये जो कृष्ण है ये वही भगवान है जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया, उसका पालन कर रहे हैं और अंत में उसका संहार कर देते हैं। जब प्रलय हो जाती है तो सारे के सारे जीव भगवान के ही अंदर लीन हो जाते हैं और जब सृष्टि का पुनः विस्तार होता है तो भगवान प्रकृति को ये शक्ति प्रदान करते हैं कि वो जीवों को रूप और अ, शरीर प्रदान करे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो भगवान है ये पूरे जगत के सृष्टि करता है, लेकिन इनको प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे अप्रभावित रहते हैं। फिर बताया स्त्रियों ने कि फिर बातें करने लगी कि मथुरा के कितने भाग्य हैं, यहाँ पे भगवान का बचपन बीता, और यदुवंश कितना भाग्यशाली है, यहाँ पे भगवान ने अवतार लिया। और कहा कि द्वारिका के लोग कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान का नित्य प्रतिदर्शन करते हैं, और पृथ्वी की महिमा भगवान के अवतार लेने से स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़ गई है। और द्वारिका के निवासी तो भगवान का नित्य प्रतिदर्शन करते हैं, स्वर्ग के निवासियों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो उनके भाग्य की सराहना की स्त्रियों ने। उसके आगे की कथा आज हम शुरू करेंगे। तो स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखियों, 28वें श्लोक में कह रही हैं, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ और ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर स्वादन कर रही हैं। ब्रिज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। तो यहाँ पे स्त्रियां कह रही हैं, महल की छतों पर खड़ी हुई, कौन सी है, कौन सी स्त्रियां हैं? ये हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, हस्तिनापुर की महिलाएं हैं। क्या कह रही हैं कि जिन लोगों के साथ भगवान की शादी हुई, विवाह हुआ, उन्होंने पता नहीं कैसे व्रत किए होंगे, कैसा स्नान किया होगा, कैसे यज्ञ किए होंगे कि उनको भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो तो भगवान के अधरामृत का पान कर रही हैं। ब्रिज की जो बालाएं हैं वो तो ऐसा सोच के ही मूर्छित हो जाती होंगी कि भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, अपनी पत्नियों से इतना प्रेम करते हैं। हम्म। तो उनके भाग्य के विषय में सराहना कर रही हैं। हालांकि भगवान से जो प्रेम है, जो हम बार बार पढ़ते हैं, 5 प्रकार के रस होते हैं जिनके द्वारा भगवान से संबंध स्थापित किया जाता है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस में भगवान के
की सेवा की जाती है, जैसे हम भगवान की बांसुरी बन जाएं, भगवान का मोर मुकुट बन जाएं, ऐसे शांत भाव में। हम्म। दास्य रस में भगवान को स्वामी समझकर उनकी सेवा की जाती है, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान किया जाता है। वात्सल्य रस में भगवान को अपना बालक मानकर उनसे संबंध स्थापित किया जाता है, खुद को उनका माता पिता माना जाता है। साख्य रस में भगवान के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया जाता है। लेकिन जो माधुर्य रस है, ये सबसे ऊपर है। भगवान को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार करना, अपने पति के रूप में स्वीकार करना, वैसे उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, ये सर्वोच्च है। हम्म। तो ये जो द्वारिका की रानियां हैं और जो ब्रज की गोपियां हैं, ये माधुर्य रस में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रही हैं। अब माधुर्य रस भी दो प्रकार का होता है। माधुर्य रस के भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वकीय और एक होता है परकीय। स्वकीय क्या होता है? स्वकीय का मतलब होता है कि अपनी पत्नी से प्रेम करना, अपने पति से प्रेम करना। जैसे द्वारिका की रानियां हैं, वो भगवान के साथ ब्याही हुई थी, ठीक है। तो उस समय जो उन्होंने भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया, वो था स्वकीय। उनकी विधिवत भगवान से शादी हुई थी द्वारिका की रानियों की। लेकिन जो ब्रज की गोपियां थी, वो भगवान को तब मिली जब भगवान किशोर अवस्था में थे, टीनेज में थे। हम्म। तो 16 साल की एज तक भगवान वृंदावन रहे। तो उस समय भगवान के साथ जो ब्रज की गोपियों ने प्रेम का आदान प्रदान किया, वो परकीय था। उनकी शादी नहीं हुई थी भगवान के साथ, लेकिन फिर भी प्रेम का आदान प्रदान कर रही थी। अब ऐसा संबंध भगवान के साथ स्थापित करने के लिए, जैसा ब्रज की गोपियों का था या रानियों का था, इसके लिए बहुत कठिन व्रत साधन और तपस्याएं करनी पड़ी होंगी उन लोगों को। ऐसा नहीं कि भगवान इतने इजीली किसी को ये माधुर्य भाव में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, ये इजी नहीं है। मतलब उसके लिए बहुत कठिन तपस्याएं करनी पड़ी होंगी उनकी पत्नियों को, ये बातें कर रही हैं। और कह रही हैं कि उनके वे कितनी भाग्यशाली हैं, द्वारिका की रानियां। भगवान का उनको निरंतर सानिध्य प्राप्त होता है। फिर क्या कह रही हैं? इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों नायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। अब उनके बच्चों की बात कर रही हैं, भगवान कृष्ण के पुत्रों की। कौन सी संतानें हैं? जो द्वारिका की रानियां हैं, जैसे रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा है, जामवंती हैं, इनकी संतानों की बात कर रही हैं कि इनकी संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि। और ये रानियों के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ? प्राचीन काल में राजाओं को अगर किसी को अपनी रानी बनाना होता था, उसके सामने अपने शौर्य का प्रदर्शन करना होता था कि वो कितने वीर हैं, कितने शक्तिशाली हैं। हाँ, कोई ना कोई कंडीशन रखी जाती थी, स्वयंवर रचा जाता था कन्या का, जिसमें वो अपनी इच्छा से कि अपने पति का चयन कर सकती थी, या फिर कोई ना कोई कंडीशन रखी जाती थी कि वो राजा या राजकुमार इस परीक्षा में सफल हुआ तो उसके साथ लड़की की शादी की जाएगी, राजकुमारी की। तो भगवान कृष्ण ने भी जो विवाह किए, जो 16,108 उनकी पत्नियां थी, वो उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उनके साथ विवाह की। जैसे रुक्मणी जी को उनके स्वयंवर से उनका अपहरण किया रुक्मणी जी का, तो उस स्वयंवर में दुनिया भर के राजा आए हुए थे रुक्मणी जी से शादी करवाने के लिए। और भगवान ने उन सब राजाओं के सामने रुक्मणी जी का अपहरण किया। बाद में उन्होंने आक्रमण भी किया भगवान के ऊपर। तो बलराम जी तब तक सेना लेके पहुंच चुके थे और फिर उन्होंने हराया।
सारे राजाओं को, फिर विवाह किया रुक्मिणी से। हम्म तो इसी प्रकार बाकी भी, अब जामवंती से शादी हुई तो जामवंत से भगवान ने पहले युद्ध किया, कितने दिनों तक युद्ध किया, फिर जाके जामवंती से शादी की। भौमासुर के पास बहुत सारी 16,000 उसने लड़कियों को बंदी बना के रखा हुआ था, राजकुमारियों को। तो भगवान ने भौमासुर का अंत किया, फिर उनके साथ विवाह किया। तो भगवान ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए इनके साथ विवाह किया है, रानियों के साथ। तो उसको याद कर रही है। हाँ, तो ये 16,108 रानियां थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनमें से हर एक रानी के 10-10 संतानें थी। फिर जो उनकी संतानें थी उनके आगे 10-10 संतानें थी। तो भगवान के जो परिवार की संख्या थी ये लाखों में थी। अब कई बार हो सकता है ऐसे मन में विचार आए कि भगवान की 16,108 रानियां, तो 10-10 सबके बच्चे हुए, तो लाखों में संख्या पहुंच गई। तो भगवान ने ऐसे शादियों में कैसे, भगवान तो पूरा साल शादी ही करते रहते होंगे, एक बच्चे की शादी कर दी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, 7 दिन यही करते होंगे। तो एक्चुअली भगवान अपना विस्तार करते थे, जब द्वारिका की रानियों के महलों में जाते थे तो अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित करते थे। तो एक भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि भगवान रुक्मिणी जी के महल में है तो बाकी सारी रानियां उनकी वेट कर रही हैं, नहीं, भगवान हर एक के साथ होते थे। और जब किसी एक रानी के बच्चों का विवाह समारोह संपन्न होता था तो माया का प्रभाव ऐसा था कि बाकी लोगों को पता नहीं चलता था कि एक भाग में जैसे विवाह समारोह संपन्न हो रहा है तो वहां पे लोग भी आएंगे, वो शादी वैसे ही होगी धूमधाम से, लेकिन बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता था। तो भगवान की माया के प्रभाव के अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा था। एक ही समय पे बहुत सारे विवाह भी होते होते थे, एक ही समय पर बहुत सारे जगह पे भगवान होते थे। तो ये साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है, ना ही हो सकता है हम अपनी बुद्धि से इन बातों को समझ सकें कि एक ही समय पे एक व्यक्ति अलग अलग जगह पे कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान तो योगेश्वर हैं, वो तो योगी ऐसा करते हैं ना, योगी एक ही समय पे अलग अलग स्थान पे हो सकते हैं, तो भगवान भी एक ही समय पे अलग अलग स्थान पे थे। वो योगेश्वर हैं, वो जितने मर्जी स्थानों पे हो सकते हैं। योगियों के पास भी लिमिटेड पावर होती है, एक ही टाइम पे वो बहुत ज्यादा स्थानों पे नहीं होते, 5-7 स्थानों पे हो सकते हैं एक साथ। लेकिन भगवान का तो योग ऐश्वर्य असीम है, तो इन्हीं इसीलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। तो ये याद कर रही हैं कौन, हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान की लीलाओं को याद कर रही हैं। इसके बाद कहते हैं कि इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर पर कभी अकेला नहीं छोड़ा, वह उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदय को प्रसन्न बनाते रहे। तो भगवान ने जब ये जो लड़कियों के साथ विवाह किया भगवान ने 16,000 के साथ, तो जब भौमासुर का अंत हुआ, भौमासुर ने इनको बंदी बना के रखा हुआ था सबको, तो इन स्त्रियों ने बोला कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा। हम्म हमारी तो ऊपर तो लोग लांछन लगाएंगे, है ना, कि दूसरे व्यक्ति के घर में रह के आई हुई हैं, तो कौन हमसे शादी कराएगा। तो भगवान ने परवाह नहीं की उनके व्यक्तित्व की, उनकी वो आ, शुद्धि से विहीन है या नहीं है, इन सब चीजों की भगवान ने परवाह ना करते हुए उनसे शादी करी। हाँ, तो भगवान देखो, भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम तो पतित लोग हैं, लेकिन भगवान पतित पावन है। तो जगन्नाथ जी जो है वो बहुत कृपालु हैं, भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं। हम लोगों में तो इतनी समर्था नहीं है कि भगवान को पा सके, वो भगवान की ही कृपा है कि भगवान हमारे जैसे पापियों को स्वीकार करते हैं।
तो भगवान ने सारी स्त्रियों की, लोगों की निंदा को, लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए भगवान ने उनसे शादी की और सबके जीवन को धन्य किया। और भगवान कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। और जैसे एक साधारण मनुष्य अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह के गिफ्ट लेके आता है, तो भगवान भी अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करते थे। भगवान तो पारिजात का वृक्ष लेके आए थे स्वर्ग से, सत्यभामा को भेंट करने के लिए। तो भगवान उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करते थे। ऐसा नहीं कि भगवान ने शादी करा ली, बाद में वो बोले कि मैं तो भगवान हूँ, ठीक है, तो फिर मैं तो मतलब तुम लोग मुझे प्रसन्न करो, मैं तुम्हें क्यों प्रसन्न करूं, ऐसा नहीं था। तो भगवान ने उनकी सारी, जैसे एक साधारण पति अपनी पत्नी की मनोकामनाओं को पूरा करता है, तो भगवान अपनी पत्नियों का बहुत ख्याल रखते थे और उनको तरह तरह के गिफ्ट्स देके, भेंटे देके उनको प्रसन्न करते रहते थे और बहुमूल्य भेंटे देते थे। ठीक है, जैसे अभी कोई व्यक्ति क्या मांगेगा, साधारण पत्नी क्या मांगेगी, चलो कोई फूल मांग लेगी सुंदर से, है ना, कोई नेकलेस मांग लेगी, कुछ और क्या, सोना चांदी ये मांग लेंगे, कपड़े मांग लेंगे। लेकिन सत्यभामा ने क्या मांगा, पारिजात वृक्ष कहाँ पाया जाता है, स्वर्ग में। तो भगवान वहां से वो ले आए, है ना, जो कि साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। आगे कहते हैं, राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार करी और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो जैसे वो बातें कर ही रही थी वे भगवान के बारे में, हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान के, लेकिन भगवान ने एकदम से उनके ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए सब सब स्त्रियों की तरफ देखा। और जो भी वो बातें कर रही थी, वो भगवान को स्वागत करना चाहती थी, उनको विदा करते हुए उन्हें देखना चाहती थी। तो भगवान ने सबकी बधाई स्वीकार करी और उनके ऊपर कृपा से देखते हुए, कृपा दृष्टि डालते हुए वहां से प्रस्थान किया। हम्म भागवतम ना बहुत ही सुंदर है। जब कोई ऐसी चीजों को आप पढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं पे आपकी आंखों के सामने वो दृश्य उपस्थित हो जाते हैं कि हाँ, वो महल पे स्त्रियां ऐसे खड़ी होंगी, ऐसे भगवान के बारे में बातें कर रही होंगी, ऐसे भगवान ने उनकी तरफ देखा होगा। तो कहीं ना कहीं पे हम अपने विचारों में उस काल में पहुंच जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम भी उस यात्रा में कहीं ना कहीं पे सम्मिलित हैं, है ना, हम भी किसी महल की छत पे खड़े होंगे, ऐसा लगता है। चलो आगे चलते हैं। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, क्यों, क्योंकि वो सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे, है ना। फिर भी भगवान कृष्ण ने बहुत सारे असुरों का नाश किया है। तो भगवान कृष्ण असुरों की ताक में रहते थे कि कब वो भगवान के ऊपर आक्रमण करें। तो भगवान से वो ईर्ष्या करते थे। तो युधिष्ठिर महाराज उनके शुभ चिंतक हैं, उन्होंने सोचा कि कोई भगवान के ऊपर आक्रमण ना कर दे। तो प्रेम के कारण उन्होंने अपनी चतुरंगिनी सेना में चार तरह के सैनिक होते हैं। घुड़सवार होते हैं, हाथी के ऊपर बैठे हुए सैनिक होते हैं, रथों में बैठे हुए सैनिक होते हैं और पैदल सेना। तो घोड़ा, हाथी, रथ और पैदल सेना उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ लगा दी कि वो उनको द्वारिका तक छोड़ के आए। और क्यों किया ऐसा, ताकि भगवान को की रक्षा कर सके शत्रुओं से, और दूसरा वो भगवान से प्रेम भी करते थे। ठीक है, हालांकि भगवान तो अपनी शत्रुओं से रक्षा कर सकते हैं, भगवान को किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको प्रेम था, है ना। तो उन्होंने इसलिए उनके साथ सेना भेजी। भगवान को हमारी किसी भी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो हमारी सेवा के ऊपर आश्रित हैं, लेकिन फिर भी वो हमें ये मौका देते हैं कि हम उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। इसलिए भगवान हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। नीड बेस्ड नहीं है कि हाँ उनको जरूरत है इसलिए वो सेवा लेते हैं। ठीक है, आगे है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक आए। वे भावी विछोह के विचार से विभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया। फिर स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारिका की ओर रवाना हुए। अब
जो कुरुवंशी पांडव थे वो भगवान से बहुत प्रेम करते थे, तो बहुत दूर तक सारे पांडव भगवान के साथ चलते हुए आए। उनको लग रहा था कि नहीं अभी भगवान चले जाएंगे, है ना, तो उनका वियोग सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी भगवान ने बोला, जब बहुत दूर तक वो आ गए उनके साथ, तो भगवान ने बोला कि अभी आप वापस घर लौट जाइए। उनसे निवेदन किया तो भगवान के कहने पर सब लोग अपने साथियों के साथ अ, वापस हस्तिनापुर लौट आए, और भगवान उद्धव सात्विकी के साथ द्वारिका की ओर प्रस्थान किया भगवान ने। हे शौनक, तब भगवान कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वता, मरु प्रांत और जल के अभाव भले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सोवीर और आभीर प्रांत पहुंचे, और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारिका पहुंचे। तो यहाँ पे जो जो प्रांतों के नाम दिए गए हैं, राज्यों के, उनके नाम आजकल अलग पड़ गए हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे बताया गया है रास्ता, उसके अकॉर्डिंग प्रभुपाद जी तात्पर्यों में बताते हैं कि वो दिल्ली से होते हुए, पंजाब से होते हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और गुजरात से होते हुए उन्होंने अपनी यात्रा की, ठीक है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र। तो कुछ कुछ भागों से आपको पता लगेगा, जैसे कि यमुना के तटवर्ती प्रदेश, तो ये दिल्ली का एरिया होगा। मरु प्रांत था, जल के अभाव वाले भाग, तो राजस्थान में का एरिया होएगा, जहाँ पे मरुस्थल है, रेगिस्तान है, जहाँ पे जल नहीं है। तो इन सब जगहों से होते हुए भगवान अंत में द्वारिका पहुंचे। फिर आगे क्या कहते हैं। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई, उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठेय कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तो जहां जहां से भगवान गए, वहां वहां पे भगवान का स्वागत हुआ। वहां के जो बड़े बड़े सेठ थे, धर्मात्मा लोग थे, कहीं पे गए, वहां को कोई राजा होगा, सब लोग भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान का स्वागत करने के लिए आते थे, और भगवान को भेंटे देते थे, अलग अलग तरह के उपहार देते थे। और हर शाम को क्या होता था, भगवान अपनी, दिन के समय तो यात्रा करते रथ पर सवार होके, शाम के समय यात्रा को स्थगित कर देते ताकि घोड़ों को भी थोड़ा रेस्ट मिले, है ना। और भगवान भी अपने संध्याकालीन कर्म करते थे, ठीक है। हालांकि भगवान को कुछ भी करना जरूरी नहीं है कि वो संध्या वंदन इत्यादि के काम करें, ये तो हम मनुष्यों के लिए हैं। लेकिन क्योंकि मानव की भूमिका निभा रहे थे भगवान, और भगवान जब मानव के रूप में अवतार लेते हैं, तो वे अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ये दिखाते हैं कि मैं भी देखो भगवान होकर भी सारे कर्तव्यों को पूरा कर रहा हूं, तो आप भी ऐसा ही करो। तो भगवान आदर्श स्थापित करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते, लेकिन देखो चैतन्य महाप्रभु जो कौन है, राधा कृष्ण का युगल रूप है, वो जब धरती पर आए उन्होंने भी एकादशी का व्रत रखा। तो जब भगवान स्वयं आकर धरती पर एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, तो जीवों को तो अनुकरण करना ही चाहिए ना। लेकिन लोग नहीं रखते हैं, राइट। तो फिर भगवान संध्याकालीन होने पर क्या करते थे, अपनी यात्रा को स्थगित कर देते थे, विश्राम देते थे यात्रा को, और फिर संध्या वंदना इत्यादि करते थे। और डेली ऐसा ही होता था सूर्यास्त के बाद, और सुबह उठते ही फिर से अपनी यात्रा आरंभ कर देते थे, ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के अंतर्गत द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इसके साथ ही हमारा 10वां चैप्टर समाप्त होता है। हम लोगों ने देखा कि कैसे भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए हैं। अब कल की कथा में क्या पढ़ेंगे कि द्वारिका के लोग कैसा स्वागत करेंगे भगवान का, उनको कैसे महसूस होगा जब उनको पता लगेगा कि भगवान आ गए हैं। भगवान अपना शंख बजाएंगे द्वारिका के बाहर से ही,
तो अभी द्वारिका में एंटर नहीं करेंगे, बाहर से ही शंख बजाएंगे। जैसे ही शंख की आवाज सुनेंगे, सब लोग कैसे भागे आएंगे और कैसे भगवान की मिन्नतें करेंगे कि भगवान आप हमें छोड़ के मत जाया करो, फिर हमारा मन नहीं लगता, हमें सब ये सृष्टि सूनी लगती है आपके बिना। तो बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान का स्वागत होगा कल की क्लास में। और कल की क्लास में आपको द्वारिका, अभी जो 11वां अध्याय होगा उसमें आपको द्वारिका नगरी कैसी थी, वहां पे लोग कैसे रहते थे, और वहां घर कैसे सजाए होते थे, महल कैसे होते थे उनके, रानियों के महल कैसे होते थे, थोड़ा थोड़ा वर्णन आपको सुनने को मिलेगा 11th चैप्टर में। ठीक है, आज के कथा में कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मैं ना पिछले 4 दिन से ना चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में ना सुन रही हूँ। मैं ना जैसे जब से आपके साथ जुड़ी थी ना, तो मेरे को ना ये जानना था कि हम गौर निताई क्यों बोलते हैं। मतलब अभी हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, मेरे को तो बिल्कुल नहीं कुछ पता था। तो हम्म। पिछले 4 दिन से जब से मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन रही हूँ ना, तो उनका सुबह शाम की कैसे वो संन्यास में गए, कैसे वो निकुंज से मतलब उन्होंने गौर अपना अंग, उनका अंग जो था वो गौर था, तो सुनहरे बाल थे। मैं वो सोच सोच के इमेजिनेशन कर करके ना माता जी, मतलब वो हो गई हूँ, कृतार्थ हो गई उनके बारे में सुन सुन के। बस मैंने आपको यही बताना था, वो सिर्फ आपकी प्रेरणा के कारण ही हो पाया कि मैं जान पाई उनके बारे में। नहीं तो कोई पता ही नहीं था हमें तो उनके बारे में। वो प्रभुपाद जी की कृपा है हमारे ऊपर कि हम चैतन्य महाप्रभु और हम गौर निताई को जानते हैं, नित्यानंद प्रभु को, उनको उनके बारे में सुन हम्म। पाते हैं। अगर नाम ही नहीं पता होंगे, हमें तो शायद नाम ही नहीं पता थे आज से 4-5 साल पहले, सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में एक आता था भक्ति लहर चली, उसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम आता था, लेकिन वो स्वयं भगवान है, ये हाँ सब जी। चीजें नहीं पता थी। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने शास्त्रों को इतने सुंदर ढंग से हम तक पहुंचाया है। और हम सब लोगों को गौरवनिताई की लीलाएं पढ़नी चाहिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। और अगर आपके पास अधिक समय नहीं है तो कम से कम जब श्रीमद् भागवत हम शुरू करते हैं तो उसमें भूमिका आती है, थोड़ी लंबी भूमिका है, फर्स्ट कैंटो से पहले भूमिका है, तो उसमें हाँ जी। हाँ जी। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में संक्षेप में वर्णन है। तो अगर किसी के पास ज्यादा समय ना हो तो कम से कम उतना वर्णन पढ़ने के बाद भी आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि वो नाम कभी आपने सुने नहीं, जैसे अद्वैताचार्य, श्रीवास, गदाधर पंडित, ये नाम आपने कभी सुने नहीं है, तो थोड़ा सा माइंड में वो चीजों को बिठाने में टाइम लग जाता है। रामानंद राय है ना, जगदानंद जी, तो ऐसे बहुत सारे नाम क्योंकि पहली बार सुनते हैं। शची माता, अ, उनके पिता का नाम सुनते हैं, तो हम्म। थोड़ा माइंड में बिठाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब समझ आएगा फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छी बात है, माता थैंक जी, मैं भागवतम जब शुरू हाँ जी, भागवतम जब शुरू करी थी ना, तो मतलब चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रही थी तो समझ नहीं आ रहा था मेरे को। तो यू। मैंने पहले उनके बारे में ना अभी 4 दिन से सुना है, तो अब मुझे लगता है कि अब मैं पढ़ूंगी तो मुझे समझ आ जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा उनके बारे में सुन के। जरूर जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ने की हैबिट सब लोगों को डालनी चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, देखो मैं तो जीवन जीवन के मुश्किल से मुश्किल क्षणों में भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा पढ़ा जाए। तो पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। कहीं पे कोई हेल्प का जरूरत हो तो आप एनी टाइम यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, है ना, कि अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो। चलो, थैंक यू सो मच, आपने स्टार्ट किया, अच्छा लगा सुन के। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? राइट, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।